जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज फिर आपकी भेजी गई ईमेल्स के जवाब देने जा रहा हूँ। और सबसे पहली जो ईमेल है इन्होंने लिखा जी, प्लीज़ हाइड माय नेम एंड गाइड। तो इनका नाम नहीं ले रहा। इन्होंने लिखा जी, डियर आई नो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिप्लाई इंडिविजुअली। If possible, please. Number one, can me, my wife, and my university going daughter can come to Portugal on visit visa and then live in Portugal. Number two, इन्होंने लिखा जी, there will be no financial hardship as well, as we will get at least 1500 euros per month from Pakistan. Please hide my name and guide. Bundle of thanks and sorry for taking your time. तो इन्होंने पहले भी 2 ईमेल की थी और अनफॉर्चुनेटली मैं ज़ाती मसरूफियत की वजह से इन्हें टाइमली रिप्लाई नहीं कर सका। तो सर, ये जो आपने फर्स्ट ऑप्शन पूछी है, इसमें बिल्कुल ये पॉसिबल है। अगर आप विज़िट वीज़ा पे हों, कोई भी शेंगन वीज़ा आपके पास हो, तो मैं इस पे कई वीडियोस भी ऑलरेडी बना के बता चुका हूँ। तो पुर्तगाल में आप इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट जो लॉ है पुर्तगाल का। और इसके बाद आगे जो आपने लिखा है कि जब किसी किस्म की आपको फाइनेंशियल हार्डशिप का भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, तो बिल्कुल अगर आप विज़िट पे आते हैं तो आप बड़ी आसानी से आगे ये इमिग्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद अगली जो ईमेल है, ये है जी ज़िक्रिया साहब की। तो इन्होंने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पुर्तगाल का वीज़ा लेना है, कैसे मिलेगा? प्लीज़ हेल्प मी सर। तो ये इन्होंने शॉर्ट सा मैसेज भेजा है और इस तरह के बहुत ज़्यादा शॉर्ट मैसेजेस आते हैं। देखें, अगर आपका कोई वैलिड क्वेश्चन हो तो मैं बड़ी खुशी होती है जब आप डिटेल के साथ अपनी सारी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो शेयर करते हैं कि जी मेरी ये प्रेजेंट कंडीशन है। तो ये वीज़ा तो सारे मेरे भाई लेना चाहते हैं और हर इंसान इतनी आसानी से वीज़ा नहीं ले सकता। मैं अक्सर ये लिखता भी हूँ अपने ग्रुप में कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तब भी एम्बेसी दे दे वीज़ा तो बड़ी बात है। और नामुकम्मल या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स और कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो तो उस पर वीज़ा मिल जाना तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे प्रॉपर ईमेल करेंगे कि किस बेस पे आप करते हैं, तो मैं आपको गाइडलाइन ज़रूर दे सकता हूँ। लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है क्योंकि वीज़ा जो है वो एम्बेसी ने देना है। ये जो आपको वीडियोज़ नज़र आती हैं डन बेस और इधर आ जाएँ उधर आ जाएँ इतने पैसे दे दें, तो आपको पता ही है फिर वो लोग आपके साथ करते क्या हैं। और ये थे जी जनाब ज़िक्रिया साहब, इन्होंने आगे व्हाट्सएप का नंबर भी भेजा है। एक और हैं जुनैद साहब, उन्होंने अपना नंबर भेजा है, पुर्तगीज़ी नंबर है और कॉल में बस लिखा है, कोई रीज़न नहीं बताई कि किस लिए आपको कॉल करूं। इसके बाद अदनान साहब हैं जी, ये लिख रहे हैं जी, सलाम अदील एहसान भाई, होप यू आर डूइंग वेल। करंटली आई एम डूइंग एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक बिजनेस इन प्रोविंस का नाम लिखा है, पाकिस्तान कह देता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन पोर्चुगल इमिग्रेशन, इज इट पॉसिबल वंस आई लॉग माई फाइल इन आर्टिकल 89 एंड रिटर्न इट टू पाकिस्तान एंड वेटिंग फॉर TRC, प्लीज़ गाइड मी, जज़ाकल्लाह खैर। अदनान, पूरा नाम नहीं ले रहा इनका। तो अदनान साहब, देखें, पुर्तगाल का कोई भी इमिग्रेशन प्रोसेस जो है उसके लिए आपका पुर्तगाल में रहना ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं है कि आप पुर्तगाल गए, आपने फ़ाइल लॉक की और उसके बाद आप पाकिस्तान चले गए या आपने किसी भी दूसरे कंट्री में जाके बैठ गए। तो बाय लॉ जो है वो आपका यू मस्ट हैव टू लिव एंड वर्क इन पोर्चुगल। तो अगर आप एजेंटों की बात करेंगे तो वो तो आपको बड़ी कहानियाँ सुनाएंगे जी, ये कर लें वो कर लें, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो कानून के हिसाब से ये है, सिर्फ एक एग्जाम्पशन होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने गोल्डन वीज़ा लिया, उनका पुर्तगाल में रहना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये गोल्डन वीज़ा स्कीम भी पुर्तगाल में जो है मेनलैंड में ये ख़त्म कर दी गई है। इसके बाद अहमद साहब हैं, अस्सलाम दिल भाई, होप सो यू डूइंग गुड। मैंने आपसे गाइडेंस लेनी थी, मैं शेंगन वीज़ा पर पुर्तगाल के लिए आ रहा हूं, तो वहां पर PR लेने के लिए या फाइल लॉक करवाने के लिए क्या क्या करना है और ये स्कैमर्स से कैसे बचना है जो पैसे खाते हैं, जज़ाकल्लाह। अहमद सलीम साहब, देश और प्रदेश से यूट्यूब का पेज, वहाँ पर एक आपको लाइव वीडियोस के सेक्शन में मिलेगी कि पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड लेने का तरीका। तो आप वो वाली वीडियो प्लीज़ देखें
तो ये स्कैमर से कैसे बचना है, आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, ये आपको सब उस वीडियो में पता चल जाएगा। इसके बाद हैं जी किंग साहब, इनका भी पूरा नाम नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं सर? एक क्वेश्चन है, क्या मलेशिया से अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा प्रोसेस बता सकते हैं सर? कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है? देखें, फेसबुक पे आपने लिखना है पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल, और ये जो पाकिस्तानीज़ है ये IES नहीं एंड पे है, ये पाकिस्तान लिख के आपने उसके बाद IS लिखना है। और इस नाम के भी बड़े ग्रुप बना लिए हैं लोगों ने, तो लेकिन हमारा जो ग्रुप है उसमें जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ये 86,500 से भी ज़्यादा हैं, 86,500 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स हैं। तो इस ग्रुप की बात है। दूसरा जो मलेशिया से आपने करना है या दुनिया से कहीं से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पुर्तगेज़ी एम्बेसी की वेबसाइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की, वो मेरे यूट्यूब के पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके बाद है जी आसिफ साहब हैं, ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आसिफ फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान एंड आल्सो फॉलोअर ऑफ योर फेसबुक पेज देश और प्रदेश से। सर, आई हैव वर्क परमिट अप्रूवल फ्रॉम पोर्चुगल, आई नीड योर सपोर्ट टू कंप्लीट वीज़ा प्रोसेसिंग, प्लीज़ गाइड मी स्टेप बाय स्टेप, थैंक यू। और इसके बाद इन्होंने भी अपना नंबर लिखा है। तो आसिफ साहब देखें, ये जो कहते हैं कि नहीं जी मेरी वर्क परमिट की अप्रूवल हो गई है वहाँ से, तो ये सिर्फ अगर फ़र्ज़ करें मेरी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी के लेटर हेड से आपके लिए एक जॉब ऑफ़र लेटर वो निकालूंगा और प्लस एक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे कहानियाँ ऐसे सुनाई जाती हैं कि जी वहाँ से मेरी अप्रूवल हो गई है, हालांकि ये यहाँ का एक गवर्नमेंट का अदारा है, वहाँ से भी इसको तस्दीक करवाना होता है, रजिस्टर्ड करवाना होता है वहाँ से। तो लेकिन ये मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ एक जॉब ऑफ़र लेटर और प्लस वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दो चीज़ें बना के तो ये भेज दी जाती हैं। वो पुर्तगेज़ी में लिखा होता है, ऊपर लेटर हेड भी पुर्तगेज़ी में, स्टैम्प पुर्तगेज़ी में, और लॉयर से टेस्ट करवा लिया जाता है। तो हमारे लोग क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें पुर्तगेज़ी नहीं आती, वो समझते हैं कि जी पता नहीं कौन सी सौगात जो है वो पुर्तगाल से आ गई है, और जो एजेंट हैं वो आपको ये कहानियाँ सुनाते हैं कि जी ये देखें जी आपका जनाब जॉब कंफर्म हो गई है पुर्तगाल में, और ये आपका जनाब लेटर्स भी रेडी हैं। अभी ये 2-4 दिन पहले की बात है, किसी ने ग्रुप में एक वो पिक्चर शेयर की हुई थी जी, मेरे जनाब कागजात पुर्तगाल से आ रहे हैं, मेरे एजेंट ने बताया कि तुम्हारा वर्क परमिट जो है वो रेडी है, और साथ में तस्वीर कौन सी लगाई हुई थी, वो आम ये जो शेंगन वीज़ा होता है उसके फॉर्म की एक तस्वीर थी छोटी सी, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो लिखी होती हैं। तो ये बहुत कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एम्बेसी वैसे ही लोगों ने बड़े अरसे से भी एप्लीकेशन जो जमा करवाई हुई हैं उस पर भी किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि मसला ये है कोई भी काम शुरू में जब ये शुरू होता है कोई भी किसी भी कैटेगरी का वीज़ाज़ वगैरह, तो शुरू में एम्बेसी जो है, चाहे वो जॉब सर्च वीज़ा था, चाहे ये वर्क परमिट वीज़ाज़ थे, या कोई भी और दूसरी कैटेगरी के वीज़ाज़ हों, तो एम्बेसी बड़ी लीनियंट होती है। D2 वीज़ा हुआ, D7 वीज़ा हुआ, D8 वीज़ा हुआ। लेकिन बाद में हमारे जो ये जो माफिया बैठा हुआ है, ये हर काम में इतना ज़्यादा घुस जाता है, और उधर से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, और दूसरी तरफ से एम्बेसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही होती है। तो शुरू में हमने देखा एम्बेसीज़, चाहे वो यूके की एम्बेसी हो, चाहे वो पुर्तगाल की हो, तो हमने देखा शुरू में जनाब बड़ी दुनिया को वीज़े मिल रहे होते, तो बाद में पता चलता है कि जो डिज़र्व भी करते हैं, जिनकी सारी वो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने फॉलो की हैं, उनके भी वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो लेकिन इस माफिया को जो है वो ये सदियों से काम कर रहा है, और ये इसी तरह ये लोग भी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, और बस जो आम लोग हैं बेचारे वो भी इनके हाथों बेवकूफ़ बनते रहते हैं। तो ये जो आपने लिखा है कि जी आपकी वर्क परमिट की अप्रूवल हो गई है, तो जिन्होंने ये अप्रूवल करवा के दिया ये वही आपको आगे भी गाइड कर देंगे, तो ये कोई इशू नहीं है। ये आपने VFS में सबमिशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, और एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके आप VFS जा सकते हैं। और इसके बाद उज़ैर साहब हैं, इन्होंने सिर्फ अपना नंबर दिया जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, ये जनाब मुझे कांटेक्ट करें। और
इसके बाद अली साहब हैं, इनका अभी पूरा नाम नहीं ले रहा। हेलो भाई जी, कैसे हैं आदिल भाई? प्लीज़ मैं आपको पेपर सेंड करता हूं, देख कर बता दें क्या है। एजेंट ने बोला वीज़ा निकल आया है, लेकिन मुझे डाउट है, प्लीज़ किसी गरीब के पैसे बच जाएंगे प्लीज़। तो अली साहब, मुझे आप डॉक्यूमेंट्स भेज देते ईमेल में। और दूसरा, जब आपने एजेंट लिख दिया है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरी बात ये है कि ये सऊदीया नहीं है, ये दुबई नहीं है, ये शारजा नहीं है, या ये बाकी मुझे मस्कत ओमान की कहानियों का नहीं पता। तो जहाँ से ये क्या उसे कहते हैं कि वीज़ा निकल आता है, तो यहाँ से सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जाते होते हैं। वीज़ा जो होता है ये एम्बेसी ने देना होता है। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि जी कोई बंदा आपकी बिहाफ पे आपका कोई वो इकामा और आपका कोई वो परमानेंट या शॉर्ट टर्म कोई रेजिडेंसी वीज़ा निकलवा के आपको पुर्तगाल से भेज देगा। तो आप इन एजेंटों की कहानियाँ जो हैं इनसे इनको सुने ज़रूर, लेकिन कुछ भी करने से पहले जो है थोड़ा सा सर्च कर लिया करें कि होने क्या जा रहा है, ताकि आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से जो हैं वो महफूज रहें। और किसी को भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन जैसे लोगों को जो आपको ये कहते हैं कि आपका जो है जनाब वीज़ा जो है वो निकल आया है। तो लें जी, आज तक की ईमेल्स इतनी ही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।